नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। खबर मिडिल ईस्ट से सामने आ रही है, जहां पर अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य टकराव लगातार गंभीर होता जा रहा है। दोनों देशों के बीच लगातार हमले हो रहे हैं और हालात ऐसे हैं कि अब पूरे क्षेत्र में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। इस संघर्ष का असर अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और वैश्विक व्यापार पर भी दिखाई देने लगा है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ है और क्यों पूरी दुनिया की नजर अब हॉर्मुज स्ट्रेट पर टिकी हुई है। कमर्शियल जहाज पर अमेरिकी कार्रवाई। ताजा जानकारी के अनुसार अमेरिकी सेना ने दावा किया कि उसने ओमान की खाड़ी में एक कमर्शियल जहाज को रोकने के लिए कार्रवाई की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस के मुताबिक जहाज कथित तौर पर ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अब अमेरिकी पक्ष का कहना है कि जहाज को कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन उसने आदेशों का पालन नहीं किया और इसके बाद अमेरिकी सेना ने जहाज के इंजन रूम को निशाना बनाकर उसे निष्क्रिय कर दिया। अब अमेरिका का यह भी दावा कि हाल के दिनों में उसने अन्य जहाजों का रास्ता भी बदला है ताकि समुद्री नाकाबंदी लागू रखी जा सके। तो वहीं ईरान ने भी जवाब का दावा किया है। दूसरी ओर ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने यह दावा किया कि उसने फारस की खाड़ी के आसपास मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरानी पक्ष के अनुसार कुवैत के उदैरी स्थित अमेरिकी ठिकाने पर हमला किया गया, जहां गोला बारूद रखने वाले कई शेड नष्ट हुए। इसके अलावा बहरीन में अमेरिकी नौसेना से 5वें बेड़े में जुड़े वाटर वॉच टावर को भी निशाना बनाया जाने का दावा किया है। हालांकि इन दावों पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। तो वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लगातार 13वीं रात है जब दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई जारी है। लगातार हमलों के बावजूद तनाव कम नहीं होने के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिका और ईरान दोनों ही अपनी सैन्य तैयारियां बढ़ा रहे हैं और यही वजह है पूरे मिडिल ईस्ट में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। तो वहीं मिडिल ईस्ट में मौजूदा अमेरिकी दूतावासों ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। कई जगहों पर अमेरिकियों से कहा गया है कि यदि संभव हो तो क्षेत्र छोड़ने की तैयारी भी कर ले, क्योंकि भविष्य में सुरक्षित निकासी के विकल्प सीमित हो जाएंगे। और वहीं ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने भी पड़ोसी देशों के लोगों को अमेरिकी सैन्य ठिकानों से दूर रहने की सलाह दी है। इन घटनाओं ने पूरे क्षेत्र में भय और अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया है। तो देखिए, इस बीच ट्रंप का भी बड़ा बयान आया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिका पूरी तरह तैयार है और जरूरत पड़ने पर हर कार्रवाई करेगा। साथ ही ये भी कहा गया कि ईरान के साथ बातचीत जारी है और उन्होंने इसे अब तक की सबसे गंभीर बातचीत बताया है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि उन्हें युद्ध खत्म करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई चर्चाएं शुरू हो गई है कि क्या आने वाले दिनों में संघर्ष और तेज हो सकता है। तो देखिए, इसमें ईरान का भी जवाब आया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका के बयानों का जवाब देते हुए कहा कि ईरान किसी भी दबाव या धमकी के आगे झुकने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन तथा रूस जैसे देशों के साथ संपर्क बनाए हुए है। ईरानी नेतृत्व का कहना है कि किसी भी प्रकार की दादागिरी स्वीकार नहीं की जाएगी। तो देखिए, अब इस पूरे संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र हॉर्मुज स्ट्रेट है। यह दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल और गैस का बड़ा हिस्सा गुजरता है। और यदि यह रास्ता लंबे समय तक प्रभावित रहता है तो पूरी दुनिया में ऊर्जा आपूर्ति बाधित हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना कि इसी वजह से पूरी दुनिया की स्थिति इस क्षेत्र पर लगातार नजर बनाए हुए है। तो वहीं उत्तरी इराक के इरबिल शहर में जहां अमेरिकी सैन्य सलाहकार मौजूद हैं, सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि विस्फोटकों से लैस कई ड्रोन मार गिराए गए। वहीं ईरानी मीडिया के रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तरी ईरान में रिवॉल्यूशनरी गार्ड के नौसैनिक अड्डे और केशम द्वीप के आसपास हुए हमले। इसके अलावा इस्फहान, खुजिस्तान और फार्स प्रांत में भी धमाकों की खबरें सामने आई। इन घटनाओं ने संकेत दिए हैं कि संघर्ष अब कई इलाकों में फैल चुका है। तो देखिए, इस बीच ईरान समर्थित हूती समूह ने लाल सागर में सऊदी अरब से जुड़े तेल टैंकरों को निशाना बनाने का भी दावा किया। यदि लाल सागर और बाब अल मंडेब जल डमरू मध्य भी प्रभावित होते हैं तो फिर वैश्विक व्यापार पर इसका और ज्यादा असर बढ़ सकता है। ये समुद्री मार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक रास्तों में गिना जाता है। तो देखिए, युद्ध का असर अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में साफ दिखाई दे रहा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें युद्ध से पहले की तुलना में काफी ऊपर पहुंच चुकी है। तेल महंगा होने से कई देशों में ईंधन की कीमतें बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि संघर्ष लंबा चला तो महंगाई और बढ़ सकती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका दबाव बढ़ेगा।
अब देखिए, इस संघर्ष के कारण मानवीय संकट भी गंभीर होता जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार हजारों लोग प्रभावित हुए हैं और समुद्र में सैकड़ों जहाज फंसे हुए हैं। हजारों नाविक लंबे समय से जहाजों पर ही फंसे होने की खबरें सामने आ रही है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार अधिकारियों ने फंसे हुए नाविकों की सुरक्षा और राहत के लिए तत्काल अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की अपील की है और बताया जा रहा है कि कई नाविक भोजन, पानी, ईंधन और चिकित्सा सुविधाओं की कमी का सामना भी कर रहे हैं। तो हालांकि ओमान और कुछ अन्य देशों की ओर से मध्यस्थता की कोशिशें भी लगातार जारी है, लेकिन अब तक किसी ठोस सफलता की सार्वजनिक पुष्टि तो नहीं हुई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भी ईरानी नेतृत्व से मुलाकात की, लेकिन ईरान ने संकेत दिए कि समाधान के लिए पहले अमेरिका को अपना रुख बदलना पड़ेगा। यानी फिलहाल कूटनीतिक समाधान की राह आसान नजर नहीं आ रही है। कुल मिलाकर अमेरिका और ईरान के बीच जारी ये संघर्ष अब केवल दो देशों तक सीमित नहीं है। इसका असर वैश्विक व्यापार, तेल बाजार, समुद्री सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि जो दोनों पक्ष हैं अपनी अपनी स्थिति पर कायम है, कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार अपील कर रहा है कि तनाव को और बढ़ाने से रोका जाए, बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाए। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि क्या कूटनीतिक प्रयास सफल होंगे या फिर ये संघर्ष और व्यापक रूप लेता है।